नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहें और आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि सावन में औरतों को कौन से ऐसे काम हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। देखिए, बहुत सी औरतें नहीं जानती हैं कि कौन से हमें ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रभाव डालती हैं। लक्ष्मी माता का जो हमें विकराल रूप देखने को, रौद्र रूप देखने को मिलता है यदि हम ऐसे कार्यों को करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सावन के महीने में, सावन के चल रहे समय में कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। क्योंकि देखिए, जो महत्वपूर्ण तीर्थ त्यौहार रहते हैं ऐसे में भगवान का आना जाना घर में लगा रहता है। यानी कि जैसे अभी आप मान लीजिए कि सावन चल रहा है, तो ऐसे में महादेव का जो श्रद्धालुओं के प्रति जो विश्वास है वह बहुत ज़्यादा, यानी कि महादेव को लोग बहुत मानते हैं, इसलिए महादेव की इस समय बहुत पूजा की जाती है। ऐसे में माता लक्ष्मी भी इस दौरान भक्तों को काफ़ी अच्छे मौके देती हैं कि वो उनको खुश करें और अपने घर में माता लक्ष्मी का वास करवाएं। लेकिन लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, खासकर औरतें ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके कारण से जो है तो माता लक्ष्मी उनके घर में आती नहीं और उनके घर से रुष्ट होकर, नाराज़ होकर चली जाती हैं। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि माँ लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी कभी भी किसी एक स्थान या एक व्यक्ति के पास नहीं टिकती। लक्ष्मी की वास उसी जगह होता है जहां कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं कि सावन में कौन सी ऐसे कार्य हैं जो औरतों को नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा जो आपको शायद ही पता हो। तो मेरा फिर से निवेदन है हाथ जोड़कर कि यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो अंत तक भी इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर माँ लक्ष्मी का वास हो। लक्ष्मी माता को धन की देवी कहा जाता है। माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होती हैं और वो एक स्थान पर ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी कुछ बातों से रुष्ट हो जाती हैं और इस सावन में यदि ऐसी गलतियाँ घर में की जाए, यदि घर की औरतें ऐसी गलतियाँ, ऐसी त्रुटियाँ करती हैं तो इससे माता लक्ष्मी और ज़्यादा रुष्ट हो जाती है। इसीलिए इन कामों को करने से हमें बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में माता लक्ष्मी का वास हो तो कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल महिलाओं को रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही घर की धरोहर होती हैं। घर की असली लक्ष्मी ही महिलाएं होती हैं। वह चाहे तो घर के स्वर्ग बना दें और चाहे तो घर को नरक बना दें। उन्हीं के हाथों में दोनों चीज़ें होती हैं, तो वह चाहे जो भी कर दें। आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, साथ ही सावन के समय में जो औरतें अपने पति से ज़्यादा झगड़ती हैं, ज़्यादा बहस करती हैं, ऐसी जगह माता लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। कहा जाता है कि सावन के समय में ज़्यादा क्रोध किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सब में भगवान का रूप देखना चाहिए। तो औरतों की क्या आदत होती है कि एक दूसरे की चुगली बहुत करती हैं, चुगली चपाटी बहुत करती हैं, अपने पति से झगड़ती हैं, बहुत ज़्यादा बहस करती हैं। तो ऐसे में घर में जो है तो दर्शकों नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि औरतें सावन के समय में ऐसी सारी चीज़ें करती हैं तो घर में जो है तो नकारात्मक ऊर्जा जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हमारे घर का मुख्य द्वार होता है, तो यदि सावन के समय में मुख्य द्वार के दोनों ओर जो औरतें दीपक नहीं जलाती हैं, ऐसे में भी माता लक्ष्मी जो है तो आपके घर में प्रवेश नहीं करती। रोज़ाना आपको नहीं जलाना, जैसे कि सावन का कोई सोमवार हो या सावन का जो बुधवार हो, तो ऐसे में बहुत अच्छे योग जो है तो बनते हैं। इससे माता लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। देखिए, 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सोमवार हो गया जो कि महादेव को समर्पित होता है। इसके बाद जो शुक्रवार का दिन होता है वह माता लक्ष्मी को पूर्ण रूप से समर्पित होता है, और बुधवार का, यह 3 दिन जो है तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इन 3 दिनों में आप किसी भी दिन जो तो अपने घर के दोनों, यानी कि मेन गेट जो है आपका, तो आपका वहाँ दोनों साइड आप दीपक जला सकते हैं। बहुत सी औरतें यह छोटी छोटी गलतियाँ करती हैं जिसके कारण से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। साथ ही सावन के समय में आपको कभी भी बर्तन गंदे नहीं छोड़ने चाहिए। किचन में बर्तन धुल कर हमेशा सोना चाहिए। ऐसे में जो है तो माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दूं कि सावन के समय में जो औरतें रोज़ाना लेट सोकर उठती हैं, ऐसा भी बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि सावन में जो है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त आप सभी को बताना चाहूँगा कि 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय जो रहता है ब्रह्म मुहूर्त का रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त में
जो देवी देवता होते हैं वह धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं। तो ऐसे में सावन के समय में तो बिल्कुल भी इन त्रुटियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ औरतों की आदत होती है कि वह खाकर सो जाएंगी और फिर सुबह बहुत देर तक सोएंगी, 10 बजे तक सोएंगी। तो ऐसे में माता लक्ष्मी आपके घर में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ख्याल रखें, तभी आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएंगे। और सावन में बहुत अच्छा मौका है कि आप अच्छे से भगवान का नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, गलत क्रियाओं से बचें, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी घर में अपने ना होने दें। अपने घर में बचाएं कि आपके घर में बिल्कुल भी मांस, अंडा इत्यादि किसी चीज़ का भी सेवन सावन के दिनों में ना हो। प्याज लहसुन से भी आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहना चाहिए इस समय। और अपने पति से, यदि आपके पति भी धूम्रपान इत्यादि चीज़ें करते हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए कि सावन में उन्हें ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।